हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस विद क्लासेस। और आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस्ड सॉल्ट का जो लास्ट पार्ट है पीएच वैल्यूज़। उसके ऊपर आज देखेंगे हम लोग एमसीक्यूज़ क्या है। ठीक है, जो ये सारे क्वेश्चन जो कि हैं हमारे बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए भी सवाल हैं और एक्सपेक्टेड है कि आ भी सकते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश करिए कि एक्सप्लेनेशन को कॉपी में नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? पीएच एक स्केल होती है जो कि किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ द हाइड्रोजन, तीसरा है प्रिवलेंस ऑफ हाइड्रोजन या चौथा है डी पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं पीएच होता क्या। पीएच एक जर्मन वर्ड से निकला हुआ है। तो जर्मन वर्ड पहली बार बोला गया था पोटेंस ऑफ द हाइड्रोजन। ये पोटेंस वर्ड जो है वो जर्मन वर्ड है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेयर डज द पीएच ऑफ एसिड्स लाइज? एक पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है आइए देखते हैं। पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक एक स्केल होती है, जिसके अंदर में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी की वैल्यू कहां पे होती है। तो अगर 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक हो जाएगा, 7 से कम होगी तो एसिड हो जाएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। नियर 14 के करीब में, दूसरा हो जाए नियर 7 के करीब में एसिडिटी की पीएच वैल्यू आएगी। सी लेस देन 7 से कम वाले जो पीएच की वैल्यू होंगे वो एसिडिटी में आएंगे, या ग्रेटर देन 7 या 7 से ज्यादा होगा तब। तो और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 7 से कम की आएगी उसमें तो एसिड होगा। 7 से नियर में हमारा सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? नियर द 7 में 8, 9 भी आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 7 है तो ये बेसिक में एसिड में नहीं आएगा। तो एसिडिटी के लिए हमेशा 7 से कम पीएच हमेशा होना चाहिए। तो 0 से 7 तक का जो एरिया होता है या रेंज होता है वो लाई करता है एसिड्स के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा लेस देन 7, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेयर डज द पीएच ऑफ बेस लाइज? कहने का मतलब है जो पीएच की स्केल होती है उसके अंदर में जो बेस को फाइंड करना होता है तो वहां पीएच कहां पे लाई करेगा? 0 से 7, 7 से 14 या किधर में? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ग्रेटर देन 0 से ज्यादा। दूसरा क्या बोल रहा है कि नियर द 0 के आसपास में। लेस देन 7 से कम या 7 से ज्यादा। तो पहले स्केल को हम बना के देख लेते हैं कि 0 से 14 तक तो ये स्केल जाती है। 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल, और लेस देन 7 पे एसिड हो जाता है। उसके बाद 7 से जो ज्यादा होगा वो हमेशा बेसिस के लिए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 हमेशा बेस के लिए वैलिड पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस 4 ऑप्शंस डी विल बी करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फ्रेश मिल्क टर्न इनटू कर्ड, फाइंड द चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर दूध को अगर दही में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसमें जो चेंज आ रहा है पीएच का उसको फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पीएच विल बी इंक्रीज, पीएच बढ़ जाएगा। पीएच विल बी डिक्रीज, पीएच घट जाएगा। पीएच विल बी अनचेंज, पीएच एक वही बराबर बना रहेगा, ना कोई चेंज कुछ नहीं आएगा, चाहे वो दूध से दही बन गया हो इसके लिए। चौथा ऑप्शन है कि कांट से अबाउट द एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो देखते हैं पहले स्केल में और मिल्क के बारे में देख लेते हैं। तो मिल्क में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जो कि कर्ड बनने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है इसका। जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया मतलब एसिड ज्यादा हो गया। जब एसिड ज्यादा हो गया तो उसकी पीएच वैल्यू कहां हो जाएगी? 7 से कम। यानी 7 से कम का मतलब क्या है? पीएच वैल्यू घट रही है। पहले वो कम एसिडिक था, अब वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है। मतलब पहले उसकी पीएच वैल्यू 7 के करीब में थी, लेस देन 7, और अब वो वैल्यू 7 वाले से और नीचे की तरफ चलती चली जा रही है। तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? पीएच विल डिक्रीज। तो हमें इस चारों ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ वी विल फाइंड द पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन। किसी भी गिवन सोल्यूशन का अगर हमें डायरेक्टली पीएच नापना है तो वो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है।
ऑप्शंस देख लीजिए, कहता है पहले किस तरह से बाई लिटमस सोल्यूशन, किस तरह से, या तो उसमें लिटमस पेपर डाल करके चेक कर लेंगे किस तरह का होगा। दूसरा मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप लेकर के मेथिल ऑरेंज में डाल दीजिए, आपको वो पता कर जाएगा। बाई यूनिवर्सल्स इंडिकेटर, एक तरह का इंडिकेटर होता है, उससे पीएच वैल्यू निकाली जा सकती है। या फिर डी, कैन नॉट फाइंड डायरेक्टली द पीएच वैल्यू, किसी भी सोल्यूशन का पीएच हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो लिटमस सोल्यूशन क्या होता है कि अगर उसके अंदर में रेड लिटमस में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो ब्लू हो बेस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, और ब्लू लिटमस में सॉल्यूशन डालें अगर वो रेड हो गया तो वो एसिड हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एसिड बेस फाइंड कर सकते हैं, हम पीएच फाइंड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। सेम चीज़ यहाँ पर होती है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज में अगर हम एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा, और अदरवाइज ये बेस डालने पे कलर चेंज नहीं करता है। तो इसमें भी हम एसिड और बेस ही फाइंड कर सकते हैं, पीएच फाइंड नहीं कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक 14 कलर्स का एक स्केल होती है, इस तरह की एक स्केल बनी होती है जहाँ पे 14 कलर्स होते हैं 0 से लेकर के 14 तक। तो सॉल्यूशन में आप इसको अगर कहीं भी उस सॉल्यूशन का पानी वो ड्रॉप निकाल करके इसके ऊपर जहाँ भी डाल देंगे वो सॉल्यूशन इसका कलर शो करने लगेगा, और जो कलर जिस रेंज में आ जाएगा उसका वो पीएच बता देगा। तो डायरेक्टली पीएच नापने के लिए हम यूज कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। ओके, तो इस चारों ऑप्शंस में से क्या हो सकता है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिपेंड अपॉन। एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि अगर किसी की पीएच वैल्यू कम हो रही है तो मतलब उसकी एसिडिटी बढ़ रही है या फिर स्ट्रेंथ उसका बढ़ रहा है, तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। डेंसिटी ऑफ द एसिड, एसिड की डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस रेशियो से हम निकालेंगे उसकी डेंसिटी कितनी है। दूसरा क्या है, हाउ मच ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, कितने उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे इसकी वजह से। तीसरा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है हाउ मच हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट, अगर उस एसिड के अंदर में जितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उससे उसको डिपेंड करेगा। या फिर चौथा ऑप्शन है अगर उसको पानी में घोला जाए तो उससे निकले हुए H आयन कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना हाइड्रोजन आयन पानी में डिसॉल्व करके दे देता है इसके ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। पहले देख लेते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एसिड है, H2SO4 हो गया और यहाँ देख लीजिए CH3COOH हो गया। यहाँ पर वो अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो डेंसिटी से भी हम फाइंड नहीं कर सकते, ऑक्सीजन से भी फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पर। तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने बहुत जरूरी है, लेकिन हाइड्रोजन एटम कितना डिसॉल्व होकर वाटर में आएगा इसकी वजह से एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो अगर इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है और 2 के 2 डिसॉल्व होकर वाटर के अंदर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एटम 4 प्रेजेंट है लेकिन डिसॉल्व होकर सिर्फ ये वाला आता है 1। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना कोई भी एसिड जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाटर में डिसॉल्व करके देगा उसके ऊपर उसकी एसिडिटी डिपेंड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे चारों ऑप्शंस में से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन्स H+ आयन। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोगों ने बात कही थी कि जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी फाइंड किया जा सकती है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बेसिक जो सोल्यूशन होता है उनके पास भी H आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या, अगर होता है तो फिर वो बेसिक नेचर के कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। बिकॉज दे कंटेन मोर H+ आयन देन OH, बेसिक इसलिए है क्योंकि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH वाले से ज्यादा है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बिकॉज दे कंटेन मोर OH आयन देन H+, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन H+ से ज्यादा है। तीसरा क्या कह रहा है, बिकॉज दे कंटेन इंप्योरिटीज जो उनको बेसिक बनाती है, मतलब उनकी उस सोल्यूशन में कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती है जो उनको बेसिक बना देती है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। पहले तो देखते हैं अगर किसी एक्वस सोल्यूशन को, तो एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है कि H+ और OH- इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। H+ और इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसमें क्या करें, NaOH डाल देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें मेरे पास 3 H+ है, यहां सपोज कर लीजिए कि ये वाटर पहले से ही आयोनाइज फॉर्म में है ना। जो टैप वाटर होता है वो आयोनाइज फॉर्म में होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती है। तो अगर इसके अंदर NaOH डाल देंगे तो किसमें डिसॉल्व होगा, वो
H+ भी होता है, लेकिन उसमें OH ज़्यादा होता है, तो OH ज़्यादा होने की वजह से इसकी बेसिसिटी काउंट कर ली जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि रिसेंटली बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ये प्रीवियस ईयर या फिर उससे प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसमें कहता क्या है कि अगर आपके पास ए एक सोल्यूशन है जिसका pH 3 है, बी सोल्यूशन है जिसका pH 8 है, सी एक सोल्यूशन है जिसका pH 11 है और डी एक सोल्यूशन है जिसका pH 2 है, तो इसको इनकी बढ़ती हुई एसिडिटी के फॉर्म में अरेंज करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है ABCD, दूसरा है DABC, तीसरा है CBAD, चौथा है BACD। तो पहले देख लेते हैं कि ये लाई कहाँ करता है pH स्केल के ऊपर। तो देखिए क्या करता है, ये 0 से 14 पहले स्केल खींच लेंगे, 7 बना लेंगे, तो काउंट करके देखते हैं कि कहाँ पर आएगा। पहला वाला देख लीजिए, A कहाँ पर लाई कर रहा है, 3 के ऊपर, तो 3 यहाँ पर है, यानी कि ये क्या है, A है। उसके बाद वह B, यानी कि 2 आ रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया, D इससे पहले है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है हमारा, B, जो कि 8 है, 7 से ज़्यादा 8 है, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा B। और उसके बाद 11 है, 11 8 से ज़्यादा, यानी कि 11 यहाँ पर C। तो हमारा ये जो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा एसिडिटी का, ये बन जाएगा BC। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा B ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अगर इन गिवन सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो किसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विच सॉल्ट विल डिक्रीज द pH ऑफ वाटर। डिक्रीज द pH ऑफ वाटर मीन्स कि उस सोल्यूशन की जो pH हो जाएगी कैसी हो जाएगी, एसिडिटी की तरफ हो जाएगी, मतलब वो सोल्यूशन एसिड की तरह काम करने लगेगा। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा। पहला है KCl, दूसरा है सोडियम इथेनोएट नाम होता है इस सॉल्ट का, और तीसरा है सोडियम बाइसल्फेट नाम का, और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिक्स्ड सॉल्ट या डबल सॉल्ट बोलते हैं इसको। KCl जो कि एक सॉल्ट है, ये H+ और OH को दोनों को ही इंक्रीज नहीं कर रहा, मतलब कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरा CH3COONA, ये भी कोई H+ और NaOH को नहीं करेगा, ये H+ को कम कर देगा वहां से, ये एसिडिटी को pH वैल्यू को बढ़ा देगा। जब ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट होता है एक्वस सोल्यूशन से H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और pH वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद देखते हैं H+ NaHSO4। इसके अंदर देखिए ये H2SO4 का NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है। इसके अंदर का एक H बचा हुआ है, ये एसिडिक सॉल्ट में आता है। इसको पानी में अगर डालेंगे तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके डिसॉल्व होने से H+ इस वाटर के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी pH वैल्यू घट जाएगी। और ये डबल सॉल्ट डालने से भी कोई pH वैल्यू में फर्क नहीं आने वाला। तो अकॉर्डिंग टू दिस 4 ऑप्शंस हमारा C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटासिड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कहने का मतलब है चारों ऑप्शंस में से कौन से ऐसे पेयर है जो कि एंटासिड की तरह यूज किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, NaOH KOH। दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तीसरा ऑप्शन है MgOH का होल ट्वाइस और NaHCO3 का CO3, इसको वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमेशा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ सबसे ईजिली हमारा मार्केट में यूज़ होने वाला, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, वो वाला एंटासिड अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में हमारा C वाला हो जाएगा। क्योंकि जो पहला ऑप्शन है MgOH, ये कॉमर्शियली बिकता है एंटासिड के नाम से, और इसका कॉमर्शियल नेम क्या है या उसका लैबोरेटरी नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारा है बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर भी क्या यूजुअली किस लिए इस्तेमाल होता है कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। तो ह्यूमंस की जो एसिडिटी बढ़ जाती है खाने पीने की वजह से, अगर कोई मसाला वगैरह ज़्यादा खा लेता है कभी, या दवा ज़्यादा खाने की वजह से भी एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए जो डॉक्टर दवा लिखते हैं वो इसके अंदर में कॉमर्शियल यूज़ होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस 4 ऑप्शंस हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, तो अभी आज हम लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चंस देखे हैं पीएच के ऊपर, जो एसिड बेस सॉल्ट का ही एक टॉपिक है। पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं और उससे रिलेटेड भी है इससे। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, आपके कॉमन एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी एग्जाम्स के लिए। तो कभी भी इन वीडियोज़ को देखें आप तो हमेशा पेन कॉपी के साथ देखें, और इसके एक्सप्लेनेशन को आप अगर नोट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते में देर नहीं लगेगा। बहुत धीरे धीरे आप ग्रेजुअली देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगता है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपका अगर मन करे, अगर यूज़फुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।